गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम। उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे याद है एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हे माता पिता, कंस के डर से मैं मथुरा छोड़ करके गोकुल चला गया, आप की कोई सेवा नहीं कर सका। इस अपराध को आप मुझे क्षमा कर देना और मुझ पर प्रसन्न रहना। भगवान की जब बातें याद आती है तो मेरी आंखें भर आ जाती है, मैं व्यथित हो जाता हूँ, खूब दुखी हो जाता हूँ। हे विदुर जी, संसार में ऐसा कौन हो जो मात्र अपने भृगुटी टेढ़ी करने से पूरे संसार में प्रलय आ जाए। जो गति बड़े बड़े योगियों के नहीं प्राप्त होती है, परम गति अपने देशी जो उनसे द्वेष करता था शिशुपाल को प्रदान कर दी। उसका विरह कौन सहन कर सकता है विदुर जी। मैंने कई बार देखा है कि उग्रसेन के दरबार में हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हो जाते थे और कहते थे, हे महाराज हमारी प्रार्थना को सुनो, हे महाराज हमारी प्रार्थना को सुनो। हे विदुर जी, वो पूतना जो अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा करके आई थी विष पिलाने के लिए, पिला भी दिया था, भगवान करके जा चुके हैं। हे विदुर जी, मैं तो सद्भागी हूँ क्योंकि प्रभु के चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुई। इससे ज़्यादा आप भाग्यशाली हो के अंतिम समय में उन्होंने आपको याद किया था। इतना सुनते ही विदुर अपना सर पटक पटक कर करके रोने लगे। उद्धव जी उनको धीरज बधाने लगे। विदुर जी ने कहा, मुझे सारी कथा कहो, अर्थात प्रभु स्वधाम जाते समय मुझे कैसे याद किया था, क्या कहा था, मेरे लिए क्या संदेश छोड़ा था उन्होंने। सभी यादों को प्रभास तीर्थ में ले गए विदुर जी। मैं क्या कहूँ, वहाँ जा कर के सभी यादव को बाड़ी मदिरा पिराई मदिरा पीते ही सब मदहोश है आपस में गाली गलौज करने लगे। शाम ढलते ढलते मार काट होने लगी, जैसे जंगल बांस के जंगल में घर्षण से अपने आप लग जाती है, उसी पर एक दूसरे को मार काट करके समाप्त कर दिए। भगवान श्री के सब देखा और सरस्वती के किनारे जलपान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। मुझे पास बुलाया, कहा, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम जाओ। मैं जान गया कि अब प्रभु अपनी लीला समेटने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार किया। भगवान वहाँ से उठ करके प्रभास क्षेत्र में आए। अपने चतुर्भुज रूप में बाएं पैर पर दायां पैर चढ़ा करके बैठे थे। उनकी दिव्य आंखें थी, ऐसा दिव्य पीताम्बर भगवान को दूर से मैं पहचान करके दौड़ करके उनके पास पहुंच गया। पीपल के जड़ को टेका दे करके प्रभु वहां बैठे थे और जब मैं वहां पहुंचा तो देख रहा हूं वहां पर परम भागवत चित्र मैत्रेय जी विराजमान है। मैत्रेय ऋषि के सामने उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया। हे विदुर जी, मैत्रेय ऋषि के सामने प्रभु मुझसे कहने लगे कि हे उद्धव, मैं तुम्हारे अंदर की सारी अभिलाषा को जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको एक ऐसा साधन दे रहा हूँ जो अति दुर्लभ है। हे उद्धव,
पूर्व जन्म में तुम वसु थे, अपनी साधना यज्ञों के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश की थी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मिला हूँ। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम्हारा जन्म नहीं हो। तुम उसे खूब प्रेम करते, मैं जानता हूँ। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।